हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग लर्न विद ईचॉन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल्स के बेसिक्स। पिछली क्लासेस में आपने सर्कल क्या होता है ये पढ़ा होगा। तो बिना कुछ देरी करे जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि सर्कल है क्या। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। यहाँ पे देखिए, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। यहाँ पे ये जो सर्कल बन रहा है, अगर हम ये देखो, ये सरकमफ्रेंस है ना, ये ब्लैक पार्ट जो है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, राइट। अब इस अगर सरकमफ्रेंस को मैं जूम आउट करूं, अगर मैं इसको जूम आउट करती हूँ तो ये क्या है, ये पॉइंट्स का कलेक्शन है। छोटे छोटे इतने ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपस में आपको पता नहीं चलेगा कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है। आपको ये एक प्रॉपर लाइन दिख रही है, ठीक है। ये लाइन ही है एक्चुअली में, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। लाखों करोड़ों पॉइंट्स को मिला के ही ये क्या बना है, ये पूरा आपको इसका सरकमफ्रेंस दिख रहा है। अब इसमें क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसी के अंदर, इस 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर ही एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर। और इस सेंटर से और हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। ये होती है सर्कल की डेफिनेशन कि हर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम होता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस। वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये हो गई हमारी सर्कल की डेफिनेशन। इस चैप्टर में हम सर्कल को कैसे पढ़ने वाले हैं, सर्कल और एक लाइन, और इन दोनों के रिलेशन को हम पढ़ेंगे कि आखिर में ये दोनों कैसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और फॉर्म करते हैं। यानी कि देख लेते हैं, इसमें हमें 3 कंडीशन दी गई है। देखिए, एक सर्कल है और एक लाइन है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, जिसमें वो लाइन कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है उसका सर्कल के साथ। सेकंड केस में वो 2 पॉइंट्स पे क्या कर रही है, वो जो लाइन है कट कर रही है सर्कल को। एंड थर्ड केस में एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, उसको टच कर रही है और निकल जा रही है। तो जो ये जो फर्स्ट केस है जिसमें उसने एक भी पॉइंट पर कट नहीं किया सर्कल को, तो इस केस में ये जो PQ है ये क्या कहलाएगी, आप बोलोगे कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, राइट। क्या कहलाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये जो सेकंड केस है इसमें क्या कर रहा है, ये जो PQ लाइन है, PQ लाइन 2 पॉइंट्स पे A और B पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इस केस में ये जो PQ है हम इसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। इंपॉर्टेंट, जब कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेकंड। वेरी गुड। अब ये जो लाइन सेगमेंट है AB, लाइन सेगमेंट, क्या आपको लाइन रे और लाइन सेगमेंट पे डिफरेंस पता है? अब देखिए, AB क्या है, लाइन सेगमेंट, और इस AB को हम क्या बोलते हैं बताइए, हम इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये आपको पता होगा। PQ क्या हो गया, PQ एक लाइन है, ये इसको हमने क्या बोल दिया, सेकंड। और ये जो लाइन सेगमेंट है AB, हमने इसको क्या बोल दिया, कोड बोल दिया। कोड और आर्क आपस में, ये दोनों, इन दोनों के बीच का ये आर्क है, AB आर्क, एंड ये कोड, इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे कि हम इसे सेगमेंट बोलते हैं। वेरी गुड। ये जो छोटे वाला सेगमेंट है इसे बोलते हैं माइनर, एंड ये जो बड़े वाला है जिसमें लार्ज एरिया है इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। एंड नाउ इन थर्ड केस, अगर लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, देखिए A, इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में, सर्कल एंड अ टेंजेंट। जब लाइन एक ही पॉइंट पे टच करती है सर्कल को तो हम उसको क्या बोलेंगे, PQ लाइन को क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। इसके बारे में और समझते हैं। क्या हम सर्कल के अंदर से, अगर हम सर्कल के इनसाइड एक पॉइंट ले, जैसे हमने यहाँ पे इस पॉइंट P ले लिया है, क्या हम पॉइंट P से सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? केस 1 में अगर हम बात करें P से, क्या आप कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पे? आप बोलोगे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ से अंदर से कोई टेंजेंट ड्रॉ करना चाहोगे
तो वो हमेशा क्या होगा, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। जैसे ये वाली लाइन देखो, एक यहाँ पर कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कर रहा है, तो 2 पॉइंट्स पे कर गया। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। यानी कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो हम सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। अगर हम क्या करें, सर्कल के ऊपर ही ले ले एक पॉइंट, मतलब सर्कल के ऊपर मतलब सर्कमफ्रेंस पे ही ले ले, तो क्या टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है? आप बोलोगे कि हाँ हो सकता है। कि अगर हम यहाँ पे देखो, किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो आप, ये पूरा सर्कमफ्रेंस है ना सर्कल का, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, तो क्या आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो सर्कमफ्रेंस पे? आप बोलोगे कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, एक ही पॉइंट पे क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो हाँ ये हो रहा है। और इसमें हमें ये क्या पता चलता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। हम सिर्फ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि एक पॉइंट पे अगर हम सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, दूसरा टेंजेंट उस पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ये आप याद रखिएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट पी है, और पॉइंट पी पे सिर्फ यही एक, अगर मैं इसको ए बी मान दूं, इस लाइन को नाम दे देती हूँ ए बी, तो ए बी ही एक ऐसा टेंजेंट होगा जो इस पर ड्रॉ हो सकता है। ए बी के अलावा दूसरा कोई टेंजेंट नहीं हो सकता इस पॉइंट पे पी पे। अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा क्यू, उस पे हम लाइन को क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और तब जाके ये वाला, ये जो पॉइंट है इस पे भी एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कल के एक पॉइंट पे, अगर हम सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, एक सर्कल में हम कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्यों होगा इनफाइनाइट? इनफाइनाइट इसलिए होगा क्योंकि जो सर्कल है वो सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलकर बना है। मैंने बोला था ना, अगर इसको जूम आउट करेंगे, अगर जूम आउट करके इसको देखेंगे तो ये छोटे 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 पॉइंट्स का बना हुआ है सर्कल। और आपको एक लाइन दिख रही है, अब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना हुआ है, तो हर पॉइंट पे एक एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, राइट? अब कितने सारे पॉइंट्स है, हर पॉइंट्स पे एक एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो पूरे सर्कल पे भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? तो एक सर्कल पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक पॉइंट पे अगर हम सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट पे हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। एंड नाउ इधर देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि कॉमन पॉइंट जो होता है टेंजेंट और सर्कल पे, इस पी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको क्या बोलते हैं, पी को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट? अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम सर्कल के बाहर, आउटसाइड द सर्कल, कोई पॉइंट ले लेते हैं तो वहां से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हम आउटसाइड द सर्कल पॉइंट ले रहे हैं जैसे पी, तो हम पी से एग्जैक्टली कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्सिमम आप बोलोगे 2, जैसे कि पी P1 एंड पी P2। क्या आप बोल सकते हो इसके अलावा, क्या आप समझ पा रहे हो, या आपको इसके अलावा कुछ और लग रहा है कि पी पर, इस पी पॉइंट से हम तीसरा भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बोलिए, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वहां से एग्जैक्टली कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, 2। अब देखिए तीनों केस को अब जरा रिवाइज करिए। अगर हम सर्कल के अंदर पॉइंट ले रहे हैं तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। अगर हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ले रहे हैं तो उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। वेरी गुड। बट सर्कल, एक सर्कल पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी बात हमने समझ ली। केस 3 हमारा ये हो गया कि अगर हम सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट ले रहे हैं तो वहां से एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे। ये भी हमने देख लिया। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये देखिए, अगर मैं एक सर्कल ले लूं और वहां से हम क्या करना स्टार्ट कर दे, लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर दे। जैसे यहाँ पे है पी क्यू, एक लाइन थी, ये देखिए पी क्यू, और हमने ऐसे ही पी क्यू के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते चले गए और हमने लास्ट तक करा, जब उसके सर्कमफ्रेंस आ गया तब तक करा। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। यानी कि मैक्सिमम
कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? 2। अगर मैं बात करूं, ये देखिए P डैश Q, ये देख रहे हो आप P डैश Q, ये वाली लाइन, और ये P डबल डैश और ये Q डबल डैश, ये क्या है? ये दोनों टेंजेंट्स हैं। और क्या इनके अलावा कोई और टेंजेंट है इनके बीच में जो पैरेलल हो? आप बोलोगे टेंजेंट तो नहीं है, बट हाँ सेकंड बहुत सारे हैं। तो फॉर अ गिवन सेकंड 2 पैरेलल क्या होंगे? टेंजेंट्स होंगे। बट अगर हम बात कर रहे हैं टेंजेंट्स की, तो सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब ये देखिए, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं यहाँ पर, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन रहा है? आप मुझे बताओ, ये क्या बन रहा है? आप बोलोगे कि ये डायमीटर बन रहा है। अगर मैं इसको ले लेती हूँ A और इसको ले लेती हूँ B, सो AB इज द डायमीटर, ठीक है? तो AB, A के एंड में हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, हमने B के एंड में टेंजेंट ड्रॉ किया। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि डायमीटर के एंड्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, नॉन पैरेलल होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे? तो आप समझ पा रहे हो कि अगर हम ए डायमीटर की एंड्स पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं। वेरी गुड। तो इससे हमें ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। ये थे हमारे कुछ बेसिक्स बच्चों सर्कल के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।